नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने किया मुंबई से दस्तयाब। अनीता चौधरी हत्याकांड में सर्व समाज द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में एक बार फिर बाइक चोर गैंग सक्रिय, सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की घटना। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में मनाया गया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में बाइक चोर गैंग के हौसले बुलंद है, जिसके चलते शहर में अलग अलग जगहों पर बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित जालप मोहल्ला न्यायालयों की मस्जिद का है, जहां गुरुवार देर रात मुंह पर रुमाल बांधे एक चोर घर के बाहर खड़ी रॉयल एनफील्ड बाइक को चुराता हुआ ले गया। हालांकि चोरी की यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहने यह चोर देर रात को मुंह पर रुमाल बांधे आता है और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वहां खड़ी बाइक को चोरी कर ले जाता है। बाइक मालिक मोहित ने जब सुबह अपने घर के बाहर देखा तब उसे वहां बाइक खड़ी नहीं मिली, जिसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब पता चला कि बाइक रात में चोर द्वारा चोरी कर ली गई। हालांकि राहत की बात यह है कि चोरी के कुछ ही घंटों बाद घर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान क्षेत्र में बाइक लावारिस हालत में पड़ी मिली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश करने में जुटी है। बदलते मौसम के चलते जोधपुर शहर में इन दिनों कई प्रकार की मौसमी बीमारियां देखने को मिल रही है, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर के जोड़ों में दर्द होना जैसी अनेक बीमारियां देखने को मिल रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर एस शेखावत ने शहर वासियों से इन मौसमी बीमारियों के प्रति खास हिदायत रखने की अपील की है। सीएमएचओ डॉक्टर एस शेखावत ने बताया कि शहर में इन दिनों बदलते मौसम के चलते कई तरह की मौसमी बीमारियां सामने आ रही है, जिसमें विशेष रूप से खांसी, जुकाम और बुखार के साथ शरीर के जोड़ों में दर्द होना, और यह दर्द कई दिनों तक रहता है। उन्होंने बताया कि यह बीमारियां सभी वर्ग की आयु के लोगों में देखने को मिल रही है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी न रखें। बंद पड़े कूलर में से पानी खाली करके उसे साफ करके रखें, जिससे उसमें किसी भी प्रकार के मच्छर ना पनपे। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि आमजन को किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उचित चिकित्सक परामर्श लेकर आवश्यकता अनुसार इलाज कराए। मौसमी बीमारियां अपने जो जोधपुर शहर में जो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इनके लिए क्या है कि जो टीमें हैं वो हर वार्ड वाइज काम कर रही है। नगर निगम भी फॉगिंग का काम कर रही है। इस बार क्या है कि बुखार के साथ में कई लोगों के जो जॉइंट पेन वाली समस्या है कि भाई शरीर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, तो ये एक साथ में ये समस्या इस साल देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है कि बुखार भी जो है वो थोड़ा लंबा चल रहा है और ज़्यादातर केसेज में कुछ प्लेटलेट्स का वेरिएशन है, वो भी आ रहा है। तो इसके अंदर ये है कि जैसे ही बुखार या इस तरह का होता है तो तुरंत प्रभाव से जो भी नज़दीकतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाएं और जो अपना इलाज है वो वहाँ पे करवाएं। तो ये ज़रूरी है कि इसमें लापरवाही है वो ठीक नहीं है। और आपके इसमें दूसरा ये है कि इसकी रोकथाम के पार्ट पे है कि लोगों के घरों में कूलर होते हैं, छतों पे कोई पुराने टायर या कोई सामान रखे होते हैं, उसमें बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, या कूलर जब चला रहे थे और अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है लेकिन वो कूलर में पानी अभी भी भरा हुआ है, तो ये एक मुख्य स्थान होते हैं जिसमें मच्छर के लार्वा पनपते हैं और वही लार्वा है वो मच्छर में बदल कर एक फैलाव का काम करते हैं। तो ये हमारे को सावचेती है वो अति आवश्यक रूप से रखनी। यस, इस बार दोनों बीमारी का एक साथ देखने को मिला है, तो हाँ,
तो क्या है, ज्यादा कुछ ज्यादा कोई घातक है? हाँ नहीं, इस बार देखो चिकनगुनिया केसेज आ रहे हैं, चिकनगुनिया भी है, समस्या है, लेकिन इस तरह की गंभीर वाली एक स्थिति अभी है नहीं कि भाई कि वो जो पहले है कि भाई उठ ही नहीं पा रहा है, लेकिन बुखार के साथ में इस बार जॉइंट पेन है वो देखा गया है। और इसके अंदर मोटिलिटी भी जो चिकनगुनिया है उसके अंदर है नहीं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो एक काम करने में या जो अपनी उसकी एक्टिव लाइफ है वो उस हिसाब से वो रह नहीं पाता है। तो अभी जो ग्राफ आ रहा है, अभी जो केसेज है वो भी थोड़े कम हो रहे हैं, और ये एक सीजनल ट्रेंड में मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन में और हम अच्छी स्थिति में सर रहें। का मुख्य लक्षण क्या क्या है? तो चिकनगुनिया में तो ये है जॉइंट्स और असल बुखार, उसके अलावा मुख्य लक्षण क्या है? इसमें क्या है कि अपन ज़्यादातर केसेज में बुखार आएगा, कईयों में जुकाम होता है, सिर दर्द होता है, पूरा शरीर दर्द होता है, बच्चों में कई बार पेट दर्द भी होता है, उल्टी होता है, जिदोरा होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार पानी की कमी भी देखने को मिलती है। तो इसमें हिदायत दी जाती है कि आप पानी के साथ में पाउडर जो ORS है वो आप लेते रहें, जिससे क्या है कि डिहाइड्रेशन नहीं हो, और दवाई है वो लेते रहें। तो मुख्य जो लक्षण होते हैं वो ये आते हैं, लेकिन कई लोगों में ये देखा गया है कि शरीर में उनको लगता है कि आलस आ रहा है, बुखार भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, फिर भी क्या है कि जांच कराना चाहिए इसमें इलाज। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में सर्व समाज द्वारा शुक्रवार को जोधपुर के नई सड़क स्थित राजीव गांधी स्टैचू के पास धरना प्रदर्शन कर मानव श्रृंखला बनाते हुए विरोध जताया गया। जाट समाज की नेता शारदा चौधरी ने बताया कि अनीता चौधरी हत्याकांड में 10 दिन से अधिक का समय हो गया। उसके बाद अब मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया। उन्होंने बताया कि सर्व समाज की सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच हो एवं मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के साथ कौन रसूखदार लोग शामिल है इसका खुलासा किया जाए एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि उनकी सरकार से मांग है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसके लिए पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए एक उदाहरण पेश किया जाए। वहीं धरना स्थल पर जाट समाज के संपत पूनिया और मृतका के पति एवं पुत्र का नदारत होना भी चर्चा का विषय बना रहा। अनीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 हम हमारे हक मांगते हैं किसी से। अनीता सामाजिक तौर से सबसे पहले दायित्व उनके परिवार का, उनके लोगों का बनता है, उनके भाइयों का बनता है और उनके समाज का बनता है। जितनी भी सारी घटनाएं जांच करके इसको अकाउंट किया जाए या फांसी दी जाए या इसको ऐसा किया जाए जिंदगी भर वो याद रखे, बस तड़प तड़प के मरे, उसकी ऐसी सजा मिले। और दूसरा है सीबीआई जांच, जितने भी इसके सम्मिलित हो वो सभी की सभी इस गिरफ्तार आना चाहिए। और दूसरा है जैसे कि जो भी हो, चाहे कोई भी इसके अंदर कह रहा हो वो सब सम्मिलित इसके अंदर गिरफ्तार होना चाहिए। और दूसरा में सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के अंदर जितने भी होंगे जो भी बड़े बड़े हैं वो सब इसके अंदर गिरफ्तार आना चाहिए, तब इसको और इस बच्चे को नौकरी होनी और इस परिवार परिजन को 1 करोड़ का सहायता मुआवजा दिया जाए ताकि वो आपका घर पर चला सके। उन्होंने इस घर के अंदर वो एक कमाने वाली वो एक ही औरत थी और ये तो कमा नहीं सकते, वो पैर से टूटा हुआ है और वो बच्चा अभी नाबालिग है। इसीलिए आप इसको जैसे जैसे करके इसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार को और बच्चे को इसको जैसे करके वो उसको नौकरी दी जाए। आज सर्व समाज छत्तीस कौम की ओर से और हिंदू संगठनों की ओर से जोधपुर के अंदर कुछ दिन पहले जो बहन अनीता की निर्मम और क्रूरतापूर्ण जो हत्या कर दी गई दरिंदों द्वारा, उसको लेकर सर्व समाज छत्तीस कौम के अंदर और आम जन के अंदर भारी आक्रोश है। उसको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले और जोधपुर के अंदर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए आज
सर्व समाज का धरना रखा गया और हम ये प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इन दोषियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, जिससे ऐसे और घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, जिससे मुलजिम को पकड़ के लगाए। जो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, परंतु अभी तक इसमें और भी पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर षड्यंत्रकारी प्री प्लान साजिश के तहत हत्या की गई। इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो सबका पर्दाफाश होना चाहिए। किस नीति से या ये करती है, इसलिए ऐसे बदमाशों को खुलासा होना चाहिए। शारदा चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा। इस धरने को लेकर अब मैं प्रेम सिंह जी राजपुरोहित वर्ली से निवेदन किया कि अपनी बात रखें। प्रेम सिंह जी राजपुरोहित वर्ली। सीबीआई जांच हो और इस बच्चे को, अनिता जी के बेटे को नौकरी मिले और मुआवजा मिले 1 करोड़ रुपया, इसी को लेकर धरना दिया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं हुई, 10 दिन के बाद आगे और कुछ कार्रवाई करने का सोचेंगे। आज जोधपुर शहर में यहाँ पे सोस्ती गेट पे धरना आयोजन हो रहा है सर्व समाज का। और हम यहाँ पे सभी जो 27 तारीख को अनीता जी की आज से 12 दिन पूर्व हत्या हुई थी, उसके लिए हम सब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और पूरा सर्व समाज इसी बात के लिए बैठा है, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। ये जाति विशेष, धर्म विशेष के रूप में धरना नहीं है, ये मानवता के रूप में धरना प्रदर्शन किया गया है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में आरोपी गुलामुद्दीन के गिरफ्तार होने के साथ ही कई नए खुलासे होना शुरू हो गए हैं। गुलामुद्दीन को गुरुवार रात पुलिस ने मुंबई के वर्ली से दस्तयाब किया था, जिसके बाद उसे आज सड़क मार्ग से जोधपुर लाया गया। पुलिस द्वारा की गई आरंभिक पूछताछ में वह अपनी पत्नी को बेकसूर बताने के साथ उसे केवल पानी निकासी के लिए गड्ढा खोदने की जानकारी होना बता रहा है। हत्या में एक और व्यक्ति के शामिल होने की बात भी कही गई है। एसीपी पश्चिम छवि शर्मा गुरुवार सुबह पुलिस टीम के साथ बोरानाड़ा क्षेत्र के गंगाना घटनास्थल पहुंची, जहां फिर से बारीकी से निरीक्षण करने के साथ कोई साक्ष्य नहीं छूटे, इसके लिए पड़ताल की गई। वहीं पुलिस ने आसपास की जगहों का निरीक्षण भी किया और सबूत जुटाए। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामले को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, इसके चलते गहन निरीक्षण की आवश्यकता है। अभी जो मुख्य आरोपी है वो यहाँ पर नहीं आया है, जब भी आएगा तब उच्च अधिकारियों द्वारा और जो भी तरीका है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। घटनास्थल निरीक्षण कंटिन्यूसली, जैसा कि हमारे को आदेश दिए जा रहे हैं और जैसा कि हम समझते भी हैं, इस तरह का घटना है, गंभीर अपराध है और जो मोडस ऑपरेंडी रही है इसके अंदर, उसके अंदर बार बार घटनास्थल का गहन निरीक्षण अति आवश्यक है। समझना कि कैसे घटनाक्रम किया गया है, क्या हुआ होगा, उसको समझने के लिए हम बार बार प्रयास हालांकि करते रहे हैं कि परिवादी जो है उसकी मौजूदगी में ही घटनास्थल निरीक्षण हो, परंतु किसी कारणवश जब वो नहीं हो पा रहा है तो उच्च अधिकारियों के आदेश पे हम निरीक्षण जो है हर माइन्यूटली, हर पॉइंट को, हर बिंदु को, हर जगह को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली और मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से दस्तयाब कर जोधपुर लाया गया। अनीता चौधरी का पति मनमोहन चौधरी और पुत्र राहुल चौधरी गुरुवार को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मिलने नागौर पहुंचे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि एक तरफ जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में इतने दिन लगा दिए, वहीं दूसरी ओर पुलिस मृतका के परिजनों को गिरफ्तार करने के लिए कह रही है, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। उन्होंने बताया कि चुनाव में व्यस्त होने के कारण जोधपुर नहीं पहुंच पाए, लेकिन यदि आवश्यकता हुई तो वह खुद जोधपुर पहुंचे हुए और मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह निर्मम हत्या हुई, सब को टुकड़े टुकड़े करके गड्ढे के अंदर गाड़ दिया और इतनी निर्मम हत्या थी कि हर कोई जो देखता है, सुनता है, वो दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस कमिश्नर से लेके सरकार के अंदर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस चीज को लेके ज्यादा सीरियस नहीं थे। लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और वह कई संगठन आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने दबाव के अंदर, परिजनों के दबाव के अंदर, जब इनको एम्स में धरना नहीं देने दिया
तो ये अपने समाज के छात्रावास के अंदर तेजा मंदिर में बैठ के आंदोलन कर रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। आज मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि अपराध हम तो परिजनों को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की ये दादागिरी राजस्थान में हम कतई नहीं चलने देंगे। पुलिस गलत तरीके से पंगा ले रही है। पहले उस निकम्मे डीसीपी को हटाएं, उन तमाम अधिकारियों को हटाएं जिनकी सांठगांठ मुलजिमों के साथ थी, और इस मुलजिम के पीछे वो सफेद पोश और बड़े अधिकारी कौन थे जिन्होंने अनीता चौधरी की हत्या को अंजाम दिया। उन तमाम लोगों का खुलासा होना चाहिए। मामले की सीबीआई जांच, मुआवजा और दूसरे जो एक अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई और परिजनों को आश्वस्त पुलिस करे, तभी यहाँ से हटेंगे। नोटिस चिपकाने से हम डरने वाले नहीं है। कई नोटिस आए चले गए, हमने खूब नोटिस देखे। इसलिए परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चिंत होकर जाएं। अभी चुनाव प्रचार के अंदर मैं हूँ। मैं मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को मौके पे भेज रहा हूँ। वो भी आपकी बात भी सुनेंगे, वो आएंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी इस मामले में मुझे खुद को आने की, मैं खुद आऊंगा। हम किसी जाति समाज के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन लोग पीछे थे, इस तरह सब के टुकड़े 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 करके डाल दिए। मतलब कितना जेर और कितना वो था मामला कि कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। इनके पति और बेटा मेरे पास आए अनीता चौधरी के। मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं जैसा हूँ पहले दिन से आपके साथ हूँ और आगे भी आप लोगों के साथ रहूंगा। आपको पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है। जोधपुर नजदीक है, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा आवश्यकता पड़ी तो। अभी छोटा भाई नारायण वहाँ पे आ रहा है, आरएलपी की पूरी टीम जोधपुर की। उनको मैं बोल रहा हूँ कि वो सब घटना स्थल जो आपका धरना है, वहाँ धरना स्थल पे सब लोग पहुंच रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का जन्मदिन शुक्रवार को सामाजिक सरोकार व सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांसद राजेंद्र गहलोत के समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुबह नांदड़ी गौशाला में गौ सेवा की, साथ ही दादा दादी वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन करवाया और हाईकोर्ट रोड पर जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए। इसके बाद सांसद के अजित कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर शांति यज्ञ किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस में केक कटवाकर सांसद का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेजा, महामंत्री डॉक्टर करणी सिंह खींची, विजय राजौरिया, मनीष पुरोहित सहित के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और अपने मित्रों को और हमारे समर्थक जो राजस्थान भर में हैं, जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है, उन सबके को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका स्नेह, उनका प्यार हमेशा हमारे साथ बना हुआ रहे। जोधपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में अध्ययनरत छात्राओं में आत्मरक्षा क्षमता विकास हेतु रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें छात्राएं 1 माह के प्रशिक्षण अवधि में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित हो रही है। कार्यक्रम में डॉक्टर हेमू चौधरी ने छात्राओं को योग के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योग हमारे भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा का एक भाग है, जिसे अपनाकर छात्राएं स्वस्थ जीवन शैली जी सकती है। योग के महत्व को पूरे विश्व ने मानते हुए अपनाया है। नतीजन पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के योगासनों और उन्हें करते समय रखने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव ने बताया कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। वो आपको सिखाएंगे, ध्यान से सीखेंगे। जैसे आपको ये बताएं, आप पहले इसके लिए ताली बजाइए। और गर्व की बात ये है कि हमारे फर्स्ट ईयर में भी आप एडमिशन लेंगे, उसके लिए भी ताली बजाइए। 1 2 3 शुरू करें।
अनीता चौधरी हत्याकांड में एक और नया विवाद सामने आया है। एक तरफ जहां 10 दिनों बाद मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, वहीं आज अनीता चौधरी के भतीजे गिरीश चौधरी ने जाट समाज के संपत पूनिया पर गंभीर आरोप लगाए। गिरीश चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि इस पूरे मामले में संपत पूनिया अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, वह मृतका के परिजनों को गुमराह कर रहे हैं। गिरीश चौधरी ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा की गई कि अभी तक की कार्रवाई से वे संतुष्ट है और यह पुलिस की मेहनत का नतीजा है कि आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया। गिरीश चौधरी ने बताया कि आज जब आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है तो संपत पूनिया अनीता चौधरी के पति मनमोहन और पुत्र राहुल चौधरी को लेकर नागौर क्यों गए, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने बताया कि संपत पूनिया समाज के विशेष नेता की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। पत्रकारों द्वारा अनीता चौधरी और तैयब अंसारी के व्यावसायिक संबंध के बारे में पूछने पर गिरीश चौधरी ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि इस बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो पुलिस और मीडिया का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आज मुलजिम को पुलिस ने पूरी मेहनत करके पकड़ लिया है और अब लगता है जल्द से जल्द पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से संपत पूनिया पीड़िता के पति मनमोहन चौधरी और राहुल को लेके एक विशेष नेता से मिलाने लेके गया है, और मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से वो सिर्फ एक विशेष नेता की राजनीति कर रहा है मंच पे, और वो ये चाहता है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले। मेरा यही कहना है कि उनको समझदारी दिखानी चाहिए और पुलिस का सहयोग करना चाहिए। 36 कौम 36 ही समाज आज 10 दिन से धरने पे बैठा हुआ है सहयोग के लिए, उन पे क्या बीतेगी। ये मर्दगा क्या लगती है आपके? पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस आने वाले 24 घंटे में इसमें जितने भी अपराधी हैं उन सबको सामने लेके आएगी और आप सब मीडिया बंधु के सामने भी सबके नाम रखेगी। पुलिस जांच अपनी सही दिशा में कर रही है, पुलिस का हमें सहयोग करना चाहिए। आपसे ही बात हुई, जाने की कोशिश की, वो अभी जिस पीड़ा में है वो पीड़ा तो आप और मैं नहीं देख सकते। आज वो 10 दिन से मंदिर में बैठे हुए हैं, आप सब भी जानते हैं न्याय के लिए। अब मैं यही चाहता हूं कि उनको जल्दी जल्दी न्याय मिले और उनको भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। नहीं, सभी समाज के सब वृद्धजनों ने और बुद्धिजीवियों ने उनको समझाया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी वो उस स्थिति में नहीं है। उसका फायदा एक विशेष राजनेता के लिए संपत पूनिया कर रहा है, जबकि वो पिछले 10 दिनों से कह रहा था पीड़ित परिवार कहीं ज्ञापन देने नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, तो वो उनको क्यूसर क्यों साथ में लेके गया अपने साथ। ये शर्म आनी चाहिए उसको। इस स्थिति में ऐसे हत्याकांड में उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो भी समाज का है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। मनमोहन जी और प्रयास किया और वो तो समझे हुए हैं, लेकिन उनको मिसगाइड किया जा रहा है और वो बहुत जल्दी पुलिस की सहायता करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने किया मुंबई से दस्तयाब। अनीता चौधरी हत्याकांड में सर्व समाज द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में एक बार फिर बाइक चोर गैंग सक्रिय, सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की घटना। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में मनाया गया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।